स्टेबल कॉइन पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। विनियामक बदलाव बैंकों के लिए स्टेबल कॉइन के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम में एक आला वर्टिकल से वैश्विक वित्तीय प्रणाली के एक आधारभूत तत्व में तेजी से विकसित हो रहे हैं। स्टेबल कॉइन आधुनिक वित्त में तेजी से एक पसंदीदा विकल्प बन रहे हैं, जो पारंपरिक वित्तीय दुनिया और क्रिप्टो सेक्टर के बीच एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। उनका विकास वैश्विक वित्त के भविष्य को आकार दे रहा है। स्टेबल कॉइन जारीकर्ता सर्किल इंटरनेट ग्रुप ने इस महीने फर्म के बड़े बाजार में पदार्पण के बाद पारंपरिक वित्तीय दुनिया में स्टेबल कॉइन लाने के अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक चार्टर के लिए आवेदन किया है, CNBC ने पुष्टि की है। घंटों बाद शेयरों में 1% की वृद्धि हुई। यदि मुद्रा नियंत्रक कार्यालय बैंक चार्टर प्रदान करता है, तो सर्किल पहला राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा बैंक (NA) स्थापित करेगा। चार्टर के तहत सर्किल, जो USDC स्टेबल कॉइन जारी करता है, भविष्य में परिसंपत्तियों के लिए संस्थागत ग्राहकों को कस्टडी सेवाएं भी प्रदान करने में सक्षम होगा, जिसमें ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्टॉक और बॉन्ड का प्रतिनिधित्व शामिल हो सकता है। स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन परिदृश्य की वर्तमान स्थिति का पता लगाते हैं, प्रमुख विनियामक विकासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पारंपरिक वित्तीय संस्थान द्वारा अपनाए जाने विभिन्न वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले, संभावित और चुनौतियां और इन चुनौतियों के विभिन्न समाधान। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है जिसे किसी रिजर्व एसेट, जैसे कि फिएट करेंसी, जैसे कि US डॉलर, कोई कमोडिटी, जैसे कि सोना, या फिर कोई दूसरी क्रिप्टोकरेंसी से इसकी कीमत जोड़कर स्थिर बाजार मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। बिटकॉइन या एथेरियम जैसी पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, जो अत्यधिक अस्थिर होती है, स्टेबल कॉइन मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे वे रोजमर्रा के लेनदेन, सीमा पार भुगतान, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) और क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव के लिए उपयोगी बन जाते हैं। प्रमुख स्टेबल कॉइन्स को बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसीज के लिए एक्सचेंज करना आसान है। स्टेबल कॉइन्स में हाल की गिरावट से इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ था। ब्रिटेन की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने TRUSD जैसे बड़े स्टेबल कॉइन्स में गिरावट से निपटने के लिए योजना बनाने का फैसला किया है। टेदर अगले महीने ब्रिटेन की करेंसी पाउंड से जुड़ा एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। इस ऑल्ट कॉइन का सिंबल GBPT होगा। यह शुरुआत में एथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा। इसके लिए बाद में अन्य ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का सपोर्ट भी जोड़ा जा सकता है। हाल ही में टेदर ने एक नए स्टेबल कॉइन के साथ लैटिन अमेरिका के क्रिप्टो मार्केट में एक्सपेंशन किया था। यह स्टेबल कॉइन मेक्सिको के पेसो से जुड़ा है। इसे शुरुआत में एथेरियम, ट्रॉन और पॉलीगॉन पर सपोर्ट मिलेगा। 2022 में TeraUSD के पतन के बाद से एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के बारे में निवेशकों की सावधानी काफी बढ़ गई है। नए मॉडल अब जोखिमों को कम करने के लिए हाइब्रिड कोलैटरल एल्गोरिदम सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्टेबल कॉइन के उपयोग के मामले। जैसे जैसे स्टेबल कॉइन परिपक्व होते हैं, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पारंपरिक वित्त और उभरते ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में विस्तारित होते रहते हैं। सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा पायलटों में उपयोग के लिए स्टेबल कॉइन की भी खोज की जा रही है और उन्हें Web3 वॉलेट्स, ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग और मेटावर्स मार्केटप्लेस में एकीकृत किया जा रहा है। स्टेबल कॉइन की चुनौतियां और आलोचनाएं। अपने लाभों के बावजूद स्टेबल कॉइन जोखिम से मुक्त नहीं है। सरकारें अभी भी यह परिभाषित कर रही हैं कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाए। फिएट समर्थित मॉडलों के लिए केंद्रीकरण की चिंताएं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित स्टेबल कॉइन्स में तकनीकी कमजोरियां। यदि भंडार पूर्णतः समर्थित नहीं है, तो दिवालियापन या कुप्रबंधन का जोखिम।
एल्गोरिथम मॉडल में पेग की हानि। स्टेबल कॉइन का इतिहास 2014 से शुरू होता है, जब दुनिया का पहला स्थिर सिक्का जारी किया गया था। यह एक प्रकार का क्रिप्टो टोकन है जिसे स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे वित्तीय अनुप्रयोगों और भुगतानों में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। स्टेबल कॉइन, खास तौर पर फिएट समर्थित स्टेबल कॉइन, दुनिया भर में ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंजों पर हावी होने के लिए तैयार हैं। 5 साल में टेथर में लगभग 82 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई और 2 साल में यूएसडी कॉइन में लगभग 54 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। हाँ, स्टेबल कॉइन्स से दुनिया को खतरा है। स्टेबल कॉइन्स, जो डिजिटल टोकन हैं, जो फिएट मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर के मूल्य से बंधे होते हैं, वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, खासकर अगर वे पारंपरिक बाजारों से जुड़ते हैं। यदि स्टेबल कॉइन का समर्थन करने वाली परिसंपत्तियां अस्थिर हैं, तो स्टेबल कॉइन का मूल्य भी अस्थिर हो सकता है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है। स्टेबल कॉइन जारीकर्ता निवेशकों को धोखा दे सकते हैं या उनके फंड का दुरुपयोग कर सकते हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार स्टेबल कॉइन का विनियमन अभी भी विकास के अधीन है और नए नियमों से उनके उपयोग और मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि स्टेबल कॉइन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो उनके साथ जुड़ी समस्याएं वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।